हेलो दोस्तों, आज हम टोपी वाला और बंदर की कहानी को सुनाने वाला है। बंदर और टोपी वाला की कहानी काफी मजेदार और ज्ञान की कहानी में से एक है। टोपी वाला और बंदर की कहानी भले ही पुरानी कहानी में से एक है, लेकिन आज भी इसे बहुत पसंद किया जाता है और इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलती है। बहुत समय पहले की बात है, किसी दूर एक गांव में एक टोपी बेचने वाला रहता था। उसका मुख्य काम टोपी को बेचना था। वो गली गली घूमकर टोपी बेचा करता था और उससे बस उतना ही पैसा कमा लेता था जिन्हें में वो अपने पेट को भर सके। तभी वो अपने जीवन में ही बहुत खुश था। जब वो टोपी बेचने वाला टोपी बेचने गया करता था, उसके साथ एक ठेला रहता था। उसे भले उस थैले में वो अपने सारे टोपी को रखता था। एक टोपी खुद पहनता था और एक टोपी को हाथ में लेकर लोगों को आवाज़ देता, टोपी ले लो। एक बार की बात है, बहुत ही गर्मी का दिन था, मानो कि आकाश से आग बरस रही थी। टोपी बेचने वाला एक रास्ते से गुजर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। रास्ते में ही उसे एक बहुत ही घना पेड़ नज़र आया। उस पेड़ के नीचे बहुत ही ठंडा था। पेड़ के नीचे पूरा छाया था। सूरज की एक भी रोशनी नहीं पड़ रही थी। टोपी वाले ने सोचा, मैं बहुत ही थक गया हूँ, इस धूप में आगे जाने की मुश्किल है, मुझे यही इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। यही सोचकर टोपी वाला उस पेड़ के नीचे छाँव में बैठ गया। सारा दिन वो इधर से उधर घूमा हुआ था। उसे नींद लग गई। वो अपने पास टोपी का थैला रखकर सो गया। उस पेड़ के ऊपर कुछ बंदर मौजूद थे। बंदरों ने देखा कि ये व्यक्ति अपने सर में टोपी लगाकर सोया हुआ है, हमें इसकी थैला में देखना चाहिए कि उसमें क्या है। उसके बाद बंदर इस व्यक्ति के पास आकर उसके थैला को देखने लगे। उसके थैला में से बंदरों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। थैला में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन टोपियाँ मौजूद थी। बंदरों में टोपी को अपने हाथ में लेकर देखने लगे। उन्हें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। बंदर नौकुलची होते हैं। बंदरों ने देखा कि टोपी वाले ने अपने सर में टोपी पहन रखा है। सभी बंदर भी टोपी को पहनकर इधर उधर घूमने लगे। इसके बाद वो बंदर पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। टोपी वाले की नींद खुल गई। उसने अपने थैला को देखा, उसमें एक भी टोपी मौजूद नहीं था। टोपी वाला इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सारे टोपी कहाँ चले गए। अगर कोई टोपी का चोरी करेगा तो टोपी को थैला के साथ लेकर जाएगा। थैला तो वही खाली पड़ी थी। एकाएक टोपी वाले का नज़र पेड़ के ऊपर गया। वो देखकर परेशान रह गया। उसके सारे टोपी को बंदरों ने पहनकर रखा था। टोपी वाला चिंता में पड़ गया। आखिर अपने टोपी को बंदरों से कैसे हासिल करें। टोपी वालों ने बंदरों को डराने की कोशिश करता। बंदर टोपी वालों को ही डराने लगते हैं। टोपी वालों को एक बात याद आया कि बंदर नौकुलची होते हैं। ऐसा वो इंसान को देखते हैं वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। टोपी वालों ने अपने सर के टोपी को उतारा। इसको देखकर बंदरों ने भी आप टोपी को सर से उतार दिया। ये देखकर टोपी वाला मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसके बाद टोपी वालों ने बंदरों को दिखाते हुए अपने टोपी को जमीन पर रख दिया और थोड़ी दूर हो गया। अब क्या था, सारे बंदर पेड़ से नीचे उतरे और अपने अपने टोपी को जमीन पर एक स्थान पर रख दिए। फिर सारे बंदर पेड़ पर चढ़ गए। अच्छा मौका पाकर टोपी वालों ने अपने सारे टोपी को अपने थैला में रखकर वहां से 9-2-11 हो गया। टोपी वालों और बंदर की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही हम किसी भी मुश्किल को अपनी सूझबूझ से हल कर सकते हैं। ये कहानी कैसा लगा कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपको ये कहानी अच्छे लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। आगे और भी मज़ेदार कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए।